नमस्कार। फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। भारतीय मोमिन फ्रंट नमस्कार। आपका फिर से फेसबुक लाइव में स्वागत है। भारतीय मोमिन फ्रंट के फेसबुक पे जैसा आप जानते हैं हम लोगों को आज 1 बजे से फेसबुक लाइव होना था। इसके वजह से हम लोगों ने आपके बीच में आप मैं हूँ। टेक्निकल कारण बहुत हैं और इस टेक्निकल कारण से हम लोग स्पष्ट नहीं हैं और इसके कारण थोड़ी समस्या हुई। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि फेसबुक लाइव में चुनाव आयोग ने वर्चुअल की संज्ञा दी है अपने प्रत्याशियों को संबोधित करने के लिए और जनता के बीच में बात रखने के लिए। हम आपके बीच में बहुत सारी बातों को रखेंगे। जैसा सब लोग जानते हैं कि भारतीय मोमिन फ्रंट एक राजनीतिक पार्टी है जो पिछले कई सालों से बिहार में कार्यरत है और कई कई मुद्दों पे बिहार में राजनीति करती है। भारतीय मोमिन फ्रंट ही एक ऐसी दल है जो अनेक मुद्दों पे संघर्षरत है बिहार में। सभी जगहों पे अलग अलग सेक्टरों में काम करती है और हम लोगों का मानना है कि भारतीय मोमिन फ्रंट विकल्प बनेगा देश में और राज्य में भी विकल्प बनेगा। बिहार के सभी निर्माताओं का जो बिहार को निर्माण करते हैं, जो हमारे देवता हैं, हमारे जनता और उस जनता को कोटि कोटि नमन अभिनंदन मुबारकबाद। चुनाव का माहौल है और इस माहौल में सभी लोग हैं। शिवशंकर बाबू जी हैं जिंदाबाद भारतीय मोमिन फ्रंट। इससे पहले दीपक यादव जी थे। सभी लोग यहाँ पे हैं हमारे साथ में। पार्टी के बारे में बहुत सारे बात आप लोगों को बताएंगे। भारतीय मोमिन फ्रंट ही विकल्प क्यों है इस राज्य में और देश में। मैं विशेष तौर पर राज्य की बात करूंगा। भारतीय मोमिन फ्रंट का मानना है कि बिहार में दो तबका है, एक गरीबी और एक अमीरी। और गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है, अमीरों की संख्या कम है और इसके कारण गरीबी पर अमीरी भारी है। विधानसभा का चुनाव 2020 हो रही है। इस विधानसभा चुनाव में भी आपको खेल दिखेगी। जिनके पास दौलत रहेगी वो एमएलए बनेंगे, जिनके पास दौलत नहीं रहेंगे वो एमएलए नहीं बनेंगे। भारतीय मोमिन फ्रंट मूल और सिद्धांतों से समझौता नहीं करती है। भारतीय मोमिन फ्रंट का मानना है कि देश में अमन और इंसाफ, राज्य में न्याय और बराबरी का हक मिलना चाहिए। दो लोगों की सरकार बिहार में रही है, एक चले गए थे, एक जाने वाले हैं। इन दोनों ने बिहार का क्या किया है ये आप सबसे जग जाहिर है। मुझे ज़्यादा राजनीति का टीपा टिप्पणी नहीं करनी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि भारतीय मोमिन फ्रंट बिहार में एक विकल्प की राजनीति देगी। मैं इसलिए कहता हूं बार बार कि विकल्प की राजनीति देगी क्योंकि तमाम राजनीतिक दल सिर्फ तो सिर्फ भाषणों से चलते हैं। उनकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं रहती है। राजनीति में जब तक महात्मा गांधी के 7 सिद्धांतों को नहीं मानी जाएगी, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को नहीं लाया जाएगा और आज जयप्रकाश नारायण जी का जो संकल्प था उस संकल्प को जब तक नहीं लाई जाएगी, बिहार में राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारतीय मोमिन फ्रंट लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों पर पुनः बिहार को लाने की कोशिश करना चाहती है। कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने गुदरी की लाल की कल्पना करके बिहार में एक राजनीति की विचारधारा दी थी और
बिहार जैसे राज्य में सभी तरह की संभावनाएं थी, इन संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया। बिहार में भारतीय मूवमेंट फ्रंट आंदोलन करती थी, चाहे वो छात्रों का सवाल हो, शिक्षकों का सवाल हो, आशा कार्यकर्ताओं का सवाल हो, या ममता कार्यकर्ताओं का सवाल हो, नियोजित में काम करने वाले लोगों का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, जाति उन्माद का सवाल हो, इन सभी सवालों पर भारतीय मूवमेंट फ्रंट खड़ा उतरी। और सब लोग जानते हैं कि भारतीय मूवमेंट फ्रंट धर्म और जात में विश्वास नहीं करती। भारतीय मूवमेंट फ्रंट जमातों में विश्वास करती है, न्याय और इंसाफ में विश्वास करती है। इसलिए हमारे कई जिले के साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दरभंगा से नजीर अहमद साहब हैं, काफी सक्रिय हैं, प्रधान महासचिव हैं बिहार के, और निश्चित तौर पे मैं मानता हूं दरभंगा जिले में भारतीय मूवमेंट फ्रंट कड़ी टक्कर देगी। नालंदा में कुमार हरिचरण सिंह यादव जी हैं, कड़ी टक्कर देंगे। औरंगाबाद में हमारे साथी हैं, मनेर में शिव कुमार जी हैं, कड़ी टक्कर देंगे। पटना में दीघा में शशिकांत सिन्हा जी हैं, कड़ी टक्कर देंगे। और ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो कई तरह से संघर्षशील हैं, समाजसेवी हैं और जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमने विकल्प के रूप में पार्टी को खड़ा किया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय मूवमेंट फ्रंट एक विकल्प देगी, क्योंकि आज राजनीति का विकल्प बन गया है, घरानों का विकल्प। कुछ लोगों के हाथों में राजनीति चल गई, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं था साथियों, राजनीति का मतलब था न्याय और इंसाफ। और आज चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। जब आपका न्याय नहीं होगा, विकास नहीं होगा, फिर राजनीति का कल्पना करना बेकार होगा। भारतीय मूवमेंट फ्रंट वो समाज में नीचे बैठे तबके के लोगों की विकास की कल्पना करती है, जिसके पास न रहने के लिए मकान है, न सोने के लिए जमीन है, न खाने के लिए भोजन है, और न पहनने के लिए वस्त्र है। इस राजनीति को बदलना है। और आज राजनीति को जिस प्रकार से खरीदा जा रहा है, राजनीति को जिस प्रकार से बेचा जा रहा है, इस परंपरा को खत्म करने के लिए भारतीय मूवमेंट फ्रंट एक विकल्प की राजनीति देगी। इसलिए इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी आह्वान करना चाहते हैं जो आप वर्षों वर्ष से कई राजनीतिक दलों में, पार्टियों में आपने संघर्ष किया, पार्टी को खड़ा किया, लेकिन आपको आज पार्टी टिकट नहीं दे रही है। भारतीय मूवमेंट फ्रंट आपको टिकट देगी। आपके पार्टी ने आपको छल किया हो, लेकिन भारतीय मूवमेंट फ्रंट बिना शर्त आपको टिकट देगी। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन सभी राजनीतिक विचारधारा के लोगों को आह्वान करते हैं कि जिन साथियों को बिहार विधानसभा 2020 में उनके दल से टिकट नहीं मिली है, वो हमारे पार्टी में आए, उनको हम लोग टिकट देंगे और उन्हें नेता बनाएंगे। मैं ये मानता हूं कि जिसके पैर में फटे प्यार वही जाने दर्द का हाल। और क्योंकि जब जो आदमी गरीबी से नहीं गुजरा है, वो गरीब को नहीं जानता। और आज राज्य में बैठे वाले लोग नहीं जानते हैं कि क्या गरीबी है। एक जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनको किस प्रकार का राजनीति मिला है आप जानते हैं। जो पूर्व में मुख्यमंत्री हैं, उनको किस प्रकार की राजनीति में विश्वास करते हुए आप जानते हैं। इसलिए स्वच्छ राजनीति चाहिए और जनता के बुनियादी सवालों पर राजनीति चाहिए, तो भारतीय मूवमेंट फ्रंट को आना। आज जरा कल्पना कीजिए, तमाम लोग सड़कों पे हैं, मीडिया में हैं और डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों में छप रहे हैं, लेकिन यह बात कोई नहीं उठा रहे हैं कि पिछले 1 सालों से हमारे बच्चे का शिक्षा कहाँ गया। हमारे बच्चे स्कूल से वंचित हैं जी। पिछले 1 साल से रोजगार मुझे नहीं मिल रही है और आज लाखों लाख युवा
रोजगार मांग रहा है, युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं, देश में किसान आंदोलित है, राज्य में किसान मर रहे हैं, किसान की मृत्यु हो रही है, बेटियों की बलात्कार हो रही है, इनकी चिंता नहीं है और लोग चुनाव में जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप विधायक किसके लिए बनेंगे, मुख्यमंत्री किसके लिए बनेंगे? जब देश राज्य की जनता नहीं रहेगी तो आप मुख्यमंत्री और विधायक बनते आप कुछ नहीं कर सकते साथियों, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ने समाज के अंतिम लोगों के बारे में सोचा था। आंदोलनकारियों ने आज पटना में 7 मूर्ति, जो 7 शहीद हुए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपनी शहादत दी, ऐसे राजनीति के लिए नहीं। आज गांधी जी भी होते तो गांधी जी भी अपने शर्म से झुक जाते कि हमारे लोग आज कैसे कर रहे हैं। शायद जेपी जयप्रकाश नारायण जी आज होते तो इन लोगों को बताते कि आप क्या कर रहे हैं। शायद अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा होते तो राज धर्म का पालन करवाते। शायद लोहिया जी होते तो इन लोगों को बताते। शायद आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो संविधान की उड़ रही धज्जियां की धाराओं का भी ध्यान आकृष्ट कराते। इसलिए राजनीति को बाजारों में मत बेचिए। भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति संस्कार और लोकतंत्र की कल्पना करती है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने साथियों के साथ मैदान में है। इसलिए मैं मानता हूं लोकतंत्र की मंदिर विधानसभा होती है, और लोकतंत्र में यदि कोई भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, मालिक है, तो मेरी जनता है। मेरी जनता के पैरों के नीचे यदि जिसने नहीं गिरा वो सिंहासन पे कभी नहीं जा सकता। और आज क्या है, हमारी जनता से कोई राय नहीं ली जाती है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के राय लेके मैदान में खड़ा उतरेगी। हम विकल्प देंगे, युवाओं को हाथ विकल्प देंगे, विकल्प देंगे। जो विडो महिलाएं हैं, जो विधवा हो गई हैं, उनको भी समाज की मान्यता देंगे। हम विकल्प देंगे जो बिहार में बेरोजगार हैं, उनको विकल्प देंगे। जो बिहार में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इनकी राजनीति भागीदारी भारतीय मोमिन फ्रंट लेगी। क्योंकि 1992 से भारतीय मोमिन फ्रंट ये कहते आ रही है कि भाई जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए एक मैं बता रहा हूं कि बिहार में 2020 में जो चुनाव हो रही है, सरकार बिना भारतीय मोमिन फ्रंट की बनने वाली नहीं है, ये आप लोग तय कर। इसलिए हमारे विधायक जीत के आ रहे हैं और उनको हम अग्रिम बधाई दे रहे हैं। ये लोग काम करेंगे। मैं विकल्प की बात कर रहा हूं। कैसे विकल्प? उस विकल्प का कि आम आदमी भी थाना में जाए तो एक उसकी भी सनहा दर्ज हो जाए, आम आदमी भी अस्पताल में इलाज करा ले, सरकारी अस्पताल में, आम आदमी भी मौर्या होटल में भी ठहर सके, आम आदमी भी संत माइकल और नेट्रोडेम जैसे स्कूलों में पढ़ाई कर सके। ऐसे विकल्प की मैं कल्पना करता हूं। पार्टी कल्पना करती है, सभी की हिस्सेदारी, सभी की भागीदारी की कल्पना करती है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट ही असली विकल्प है। मैं इसलिए कहता हूं कि असली विकल्प है कि मेरे पास गरीब लोग ज्यादा हैं, मेरे पास ईमानदार लोग ज्यादा हैं, मेरे पास स्वच्छ रहने वाले लोग ज्यादा हैं, और बेदाग लोग भी ज्यादा हैं। इनके पास कोई दाग नहीं है। मोमिन फ्रंट अपने कार्यकर्ताओं की कहती है कि आप राजनीति करें, चले हैं तो राष्ट्र और राज्य की सेवा करने के लिए, न कि अपने लिए। और आज क्या है, जीत जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, जीत जाते हैं, बड़े बड़े महल आ जाते हैं। आपको संविधान इजाजत नहीं देती कि जनता के वोटों को खरीद कर आप बड़ी गाड़ी ले, जनता को भूखे छोड़ दे। आज हमारा पूरा बिहार बाढ़ में डूबा है, पूरा बिहार बेरोजगारी से बेहाल है, पूरा बिहार कोरोना से डर चुका है। लेकिन इनके सवालों पर कोई खड़ा नहीं उतर पा रही है। चुनाव हो रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं
लेकिन इन नेताओं की बोली को भी समझना चाहिए कि आप हम उनके खिलाफ जा रहे, हम उनके गठबंधन में जा रहे, लेकिन भारतीय मोमिन फ्रंट करती है मैं किसी गठबंधन में नहीं जा रहा, मैं किसी गठबंधन में नहीं जा रहा, मैं जनता के गठबंधन में जा रहा। जनता जिसके साथ गठबंधन करेगी, बिहार भी उसी के साथ गठबंधन करेगा। भारतीय मोमिन फ्रंट ने जनता के साथ गठबंधन की है और जनता के सहारे बिहार में सरकार बनाई। इसलिए साथियों, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक करने वाले लोग हैं, मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा कि आप पार्टियों से मत जुड़िए, डायरेक्ट अपने राज्य के निर्माता से जुड़िए, अपने भगवान से जुड़िए, जो मालिक है जनता, उनसे जुड़िए। गठबंधन इन लोगों से मत कीजिए, जनता के साथ गठबंधन। हम इस दल में हैं, हम उस दल से जा रहे, वो छलावा किए। भाई आपको वो छलावा किए, लेकिन आपने जनता से पूछा, आपने जनता से पूछा कि आपने जनता के साथ क्या छलावा किया। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट हमेशा बिहार की जनता के साथ में है। बिहार की जनता क्या चाहती है जी? बिहार की जनता रोटी कपड़ा और मकान चाहती है, शिक्षा चिकित्सा चाहती है। आप क्या दे रहे हो? आप जय श्री राम दे रहे हो। क्या दे रहे हो भाई? लालू परिवार दे रहे हो। क्या दे रहे हो? 15 साल दे रहे हो। साथियों याद रखिए, बिहार का नौजवान हाथ है, यदि आपको बनाएगा तो बिहार आपको ये हटाएगा भी। इसलिए बिहार के युवा आज इन सभी राजनीतिक दलों से परेशान है, आते हैं जीतते हैं, लेकिन काम भलाई का नहीं करते। हम सवाल पूछना चाहते हैं वर्तमान राजनीतिक दल से कि आप बताइए कि आपने विकास की बुनियाद किस आधार की रखी है? कौन विकास करेगा जी? जिनके पास साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, उनको स्कॉर्पियो पे चलने की सपना दिखा रहे हो कि मैंने रोड बना दिया। अरे बताओ, उस रोड पे कौन चलेंगे? अंबानी के लाओगे कार चलाने के लिए कि बिहार के किसान को औकात है कि वो कार खरीद ले? इसलिए इन चीजों को समझना होगा। आपने देखा कि कोरोना में पटना का एम्स का क्या हाल है। अधिकारी लोग बिना इलाज की मृत्यु हो जा रहे हैं। बताइए, आम आदमी का यदि कुछ हो जाता है तो कौन इलाज करेगा बिहार में? कौन करेगा? यहाँ तो जिंदा बेटी को जला दिया जा रहा है जी। मुझे तो शर्म आ रही है, निंदा आ रहा है कि कैसी सरकार है जो राम राज की कल्पना करती है, उस राज में बेटी को जला दिया जाता है। शायद राम भगवान भी होते तो इन गद्दारों को माफ नहीं करते। साथियों, खैर ये राजनीति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति का मतलब है बिहार लोकतंत्र की जननी है। वैशाली रघुवंश बाबू को मैं नमन करता हूँ। रघुवंश बाबू हमारे कदावर नेता रहे। रघुवंश बाबू ने कल्पना की बिहार में, इसलिए इस चीजों को समझना चाहिए। बिहार में बहुत सारे लोग हैं, इन सब सवालों पे बात करना चाहिए। आज हमारे छात्र का मुद्दा कहाँ गया? नौजवानों का मुद्दा कहाँ गया? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कहाँ गया? बिहार पुलिस में बहुत सारी लड़कियों की बहाली कर दी गई, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बिहार पुलिस में जो बहाल करने वाले मुखिया जी थे, वो बताए कि इन लड़कियों का शौचालय कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? महिलाओं को तो आप अधिकार दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की सवाल कहाँ पे है? किनको सुरक्षा दे रहे हैं? आज हमारा स्कूल खतरे में है, विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक को शिक्षक से लड़ा दिया, मीडिया को मीडिया से लड़ा दिया, जज को जज से लड़ा दिया है। देश स्तर पे बताइए, नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, अब देशबंदी हो गया लॉकडाउन में। तो सवाल है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारा देश और राज्य हमारा आज कर्ज में है, कर्जा लेके घी पी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कर्जा लेके घी पी रहे हैं, राज्य के खजाना खाली कर दिए, एक आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। तो क्यों आपको क्यों मुख्यमंत्री? सब प्राइवेट हो रहा है, मुख्यमंत्री भी प्राइवेट कर दो, विधायक भी प्राइवेट होगा,
अंबानी का विधायक होगा, अडानी का विधायक होगा, इसलिए नहीं। संविधान इसके लिए नहीं बना। संविधान की रक्षा कोई करेगा तो भारतीय मोमिन फ्रंट करेगा, क्योंकि मोमिन फ्रंट को मानना है कि 100 में 90 हमारा है। 100 में 90 भाग हमारा है। 90 भाग, 90 भाग मतलब 90 भाग मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, ये सारे लोग जो है आज राजनीति से बेदखल है। इनको सत्ता में लाने के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट आगे आएगी। युवाओं को, बिहार की पहली एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय मोमिन फ्रंट युवाओं को टिकट दे रही है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, विकल्प मोमिन फ्रंट ही है। क्यों विकल्प है? क्योंकि जहां हमारे विधायक बनेंगे तो बरगद के नीचे न्याय मिलेगा। एक भी लाल बत्ती नहीं लेंगे जी। लाल बत्ती का मतलब क्या है? और आज विधायक को बॉडीगार्ड चाहिए। जनता का विधायक है, जनता आपको चुनती है, और फिर उसी जनता को राइफल और पिस्तौल से डराते हैं बॉडीगार्ड लेके। तो ये सब चीजों को भी समझना चाहिए। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट का मानना है कि जो विधायक बनेगा वो जनता के बीच में जाके रहेगा, झोपड़ी में रहेगा, और आय से ज्यादा विधायक का जो वेतन है ना, उससे ज्यादा यदि हमारे विधायक का पैसा आ गया तो पैसा राज्य का होगा, और नहीं तो एफआईआर भी होगा उनके ऊपर। हमारे विधायक का पैसा यदि उनके वेतन से ज्यादा हो गया तो राज्य का पैसा होगा। और तो ये बोल रहे हैं, हमारी पार्टी का बायलॉज है जी कि यदि किसी जिला में दंगा होती है, मृत्यु होती है, तो दंगा में एसपी जेल जाएंगे, मृत्यु होती है तो डीएम पे मुकदमा होगा। तो इन सब चीजों को लेकर भारतीय मोमिन फ्रंट अमन और इंसाफ के लिए राजनीति करती है। इसलिए विकल्प के तौर पे हम देंगे बिहार को एक मजबूत विकल्प देंगे, और न्याय प्रिय जस्टिक डेमोक्रेटिक फोरम देंगे जी। लोकतांत्रिक न्याय की कल्पना करेंगे हम। कैसा? जिसमें सभी की राजनीतिक भागीदारी हो। हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं बराबर, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए आज जनता के आवाजों को दबाया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो। इन आवाजों को दबाने के लिए लोकतंत्र को पंगु बनाया जा रहा है। लोकतंत्र को लोकतंत्र और लोकतंत्र में बदला जा रहा है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट इस मातिल लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेती है, क्योंकि जब तक लोकतंत्र नहीं है ना, तब हम भी नहीं है, आप भी नहीं, और जनता भी नहीं है। आज इस लोकतंत्र में क्या बड़े बड़े होटलों में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्षमता कब आएगी? अरे भाई, प्रेस वार्ता करते हैं ना, तो जनता वार्ता कीजिए, ग्राम सभा लगाइए, गांव में जाइए। है, किसान आंदोलन कर रहे हैं कि कृषि बिल ला रहे, तो इन सभी सवालों को मोमिन फ्रंट मजबूती से उठाएगा। मुझ पे आरोप लगती है कि मैं मुसलमानों की राजनीति करता हूं। क्यों न करूं मुसलमानों की राजनीति? अरे मुसलमान की राजनीति करना खराब है, दलित का राजनीति करना खराब है, गरीब का राजनीति करना खराब है? हैं? जो जिसने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार किनकी सरकार? क्या है महंगाई का रेशियो? आज 900 रुपया में गैस खरीद रहे हैं ना, अच्छा बात है। आज अपने बेटा का एडमिशन 1 लाख रुपया दे के करा रहे हैं ना। पारस अस्पताल में एडमिट हो जाइएगा तो बिना मतलब 20 लाख रुपया देवो करिएगा, आदमी वो नहीं बचेगा। तो यदि हम पारस अस्पताल को सुधारने की बात करते हैं, शिक्षा सुधारने की बात करते हैं, और रोजगार की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम मुसलमान की बात करते हैं। क्या है जी? हिंदू मुस्लिम का नफरत करके 72 साल 70 साल आपने बर्बाद किया। और जब राज्य का विकास होने वाला है, बिहार का विकास होने वाला है, तो फिर भारतीय मोमिन फ्रंट पे आरोप लगती है कि मुसलमानों की राजनीति करती है। मैं करता हूं मुसलमानों की राजनीति, आपको जो करना है करिए। मुसलमानों की राजनीति मैं करता हूं। मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, सुन लीजिए आप लोग, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, और मैं तो मानता हूं कि मुसलमान ही इस देश में असली शासक हो सकते हैं। कि इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने देश को
आज हमारा देश इतना खराब हो चुका, राज्य इतना खराब हो चुका, राज्य में कोई संसाधन नहीं है, कोई संसाधन राज्य में नहीं है, फिर भी राज्य की संपत्ति भी पानी में बराबर पिया जाए, संपत्ति बर्बाद की जा रही है। कोरोना के नाम पे बिहार में बोला गया कि मजदूरों के खाते में पैसा गया। कहा गया मजदूरों के खाते में पैसा? जब हम इन सवालों को उठाते हैं तो हमारे ऊपर धार्मिक राजनीति का आरोप लगाया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। मोमिन फ्रंट बिहार में 20 सालों की राजनीति का अनुभव करती है। मुझे मालूम है मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। इस बार बोलना बहुत मुश्किल है, फेसबुक पे बोल रहे हैं ना, फेसबुक चलाने के लिए तो उन्हीं लोग को आता है, हम लोग को तो आता नहीं है, हम लोग तो भाई कम लोग जाने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जेल जाएंगे। बिहार के विकास के लिए, बिहार के बदलाव के लिए, बिहार में मजबूत लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए मोमिन फ्रंट के कार्यकर्ता को शहीद भी होना पड़े तो भी कम है। इसलिए हम इस कल्पना के साथ में आगे हैं। तो साथियों, मोमिन फ्रंट पहली बार लाइव के माध्यम से अपना मैनिफेस्टो जारी करती है जनता के बीच में। आप हमारे मालिक हैं, आपके बीच में हम अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं और मैनिफेस्टो का कुछ हिस्सा आपको बताते हैं। आपने पहले ही समझा कि मैंने बताया कि मैं जनता के साथ गठबंधन में हूं, इन सभी गठबंधनों में नहीं रहूंगा, ये लोग गठबंधन नहीं कर रहे। और मैं तो पहले ही कहा था कि भाई ये लोग अपने स्वार्थ का गठबंधन कर रहे हैं, ये जनता का गठबंधन नहीं है। और विकल्प की बात तो आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि राजनीति का मतलब होता है जनता का न्याय। नेता की क्या, जैसे एक मास्टर, एक टीचर की क्या जरूरत है? एक टीचर की जरूरत है कि बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे। एक डॉक्टर की जरूरत है कि वो मरीज को इलाज करे। उसी प्रकार एक राजनीति और एक नेता की क्या जरूरत है कि राज्य की जनता की समस्या का समाधान करे, न कि समस्या को और बड़ा करे। आप बताइए, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए ब्लॉक में तो इतना कागज मांग लेते हैं कि नहीं बन पाता है। नेताजी के पास जाइए, नेताजी है नहीं घर पे। तो इन सब सुधार के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट आती है कि जनता का काम हो। काम कैसा कि एक टेलीफोन कोई करे, मान के चलिए कि एक आदमी टेलीफोन करे, भाई सुविधा कैसा हो, सुविधा एकदम बिल्कुल पारदर्शी हो। अब जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन एक न्याय की बात करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, न्याय किए होंगे आप, पता नहीं किनका, लेकिन कुछ लोगों का तो न्याय किए हैं, ऐसी बात नहीं है। तब तो जीता राम मांझी बन गए। न्याय किए हैं आप, है ना। उधर आनंद सिंह का भी न्याय किए हैं, ये भी मालूम है। इसलिए अलग अलग चीजों पे है, लेकिन न्याय कैसा है? न्याय मतलब कि कोर्ट में एक ऐसा सरकारी वकील हो कि 2 दिन में सब समाप्त हो जाए सब चीज। लेकिन आ जाइए कोर्ट में 20 साल लगता है, 25 साल लगता है। थाना में एक FIR दर्ज करने में 6 दिन लगता है। उधाकुलनी थाना सबसे करप्ट थाना है। 8 बार बोले थाना, एक महिला का केस था, 8 बार बोले हम लोग जरा आपस में मिल के सुलझा लीजिए। प्रत्येक थाना अटैची लेके जाता है। चुनाव में हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं अटैची। इसलिए इन सब चीजों से बदलना चाहिए भाई। राजनीति युवा, अरे हर आदमी IAS बनता है। IAS क्यों बनता है? उसकी सपना होती है कि हम व्यवस्था में बदलाव लाएं। नेता क्यों बनता है? क्रांतिकारी क्यों होता है? कि एक नया विकल्प देंगे। इन सभी विकल्प, अरे भाई नेता, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि हम नेता हैं। दिल पे हाथ रख के कहिए कि हम SP हैं, हम DM हैं, हम शिक्षक हैं। पहले हमारे शिक्षक गुरु भगवान हुआ करते थे, आज हमारे शिक्षक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है टीचर। व्यवस्था कैसा बना दिया जी तुमने। पहले हमारे डॉक्टर भगवान हुआ करते थे, आज हमारे डॉक्टर हथियारा है। सुनते हैं कि ऑपरेशन करते हैं, आप पेटे में कैंची और तौलिया छोड़ देते हैं। ऐसा डॉक्टर, पता है एगो डॉक्टर अभी कोरोना में 180 आदमी का किडनी बेच दिया, तब गिरफ्तार हुआ। या 180 आदमी मर गया, तब वो कोरोना के डॉक्टर पकड़ाता है। ऐसा व्यवस्था बनाया है। ये इधर गांधी मैदान में 70 लाख रुपया, 75 लाख रुपया गांधी मैदान में पकड़ाया। अब बाकी पीछे जहां से आए होंगे उधर टेल टैक्स नहीं था, गांधी मैदान में पकड़ाया। पता लगा 6 गो स्कॉर्पियो तो पहले निकल गया, एगो बचल था, 70 लाख पकड़ा गया। तो समझिए
बिहार में महिला शराबबंदी, डेली लड़का शराब बेच रहा है। फिर शराब जो है कि ऑर्डर पे एक कॉल करिए 600 का शराब 1600 में आ रहा है। बिहार के खराबी कर रहे हैं ना। आज हमारा स्कूल, मैं बता रहा हूँ सरकारी स्कूल से पढ़ के आया भैया, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा। आज हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि भैया आपसे पूछते हैं। अभी एक आंगनबाड़ी में मैंने गया, आंगनबाड़ी में पिछले साल की घटना है। मैंने आंगनबाड़ी से पूछा बच्चों से कि बउआ बताओ तुमने क्या पढ़ाई किया आंगनबाड़ी में। बच्चा कहता है सर आंगनबाड़ी में मैडम बताती हैं कि आंगनबाड़ी खोल के मारी और लेमचूसला हो तू मारा मारी। तो ये व्यवस्था है सर, इस चीज को समझना होगा। इस व्यवस्था को बदलने के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट एक विकल्प देगी और बदलना चाहिए ना। बिहार पूरे दुनिया में जाना जाता है किसके लिए? शिक्षा के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय। किसके लिए? समाजवाद के लिए। किसके लिए? आंदोलन के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। बिहार में लोकतंत्र की हत्या होगी, बिहार में शिक्षा खराब हो जाएगा, बिहार में न्याय व्यवस्था खराब हो जाएगी, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि हमारे लोगों को आप भारी बहुमत से विजय बनावे। हम अच्छा शिक्षा देंगे, एक प्रकार का शिक्षा देंगे, चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, एक विद्यालय में पढ़ेगा। और 18 साल की उम्र के बाद वो रोजगार की भी गारंटी होगी। एक प्रकार का अस्पताल होगा जहां अमीर का इलाज होगा, गरीब का इलाज होगा। एक प्रकार का माहौल रहेगा, जैसे हमारा ये राज्य नहीं रहेगा, राज्य एक परिवार रहेगा। आज है ना जात में बटा है, फलना जात के फलना जात है, नहीं जात। पहले आप जात मत देखिए, पहले आप बिहारी बनिए। आप बिहारी बनिए, गर्व से कहिए मैं बिहारी हूं और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए मैं बिहार के लोगों को चुनता हूं। इसलिए बिहार विधानसभा में आप इस चीजों को बात में रखिए और अपने ऊपर सवाल, अपने दिल पे हाथ रख के इस बार प्रत्याशी को चुनिएगा। दिल पे हाथ रख के, जिसने आपका विकास किया, विनाश किया उसका नहीं, जिसने आपका विकास किया। आप सवाल कीजिए कि आप जिस स्कूल से पढ़े थे, आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ पाएगा क्या? जहां से आपकी इलाज होती थी वो हो पाएगा क्या? आपको नौकरी मिल रही है क्या? आपके बच्चों को नौकरी मिल रही है क्या? इन सब सवालों को लेकर भारतीय मोमिन फ्रंट मैदान में खड़ा है। तो इसलिए साथियों, इस लाइव के माध्यम से मैं बताया कि आपको मैं एक विकल्प दूंगा और इन गठबंधनों का भी मैंने जिक्र किया कि ये गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। हमारे बहुत लोग आपको बताएंगे इन सब चीजों के बारे में। इसलिए मैं पार्टी का कुछ मैनिफेस्टो आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी तक किन्हीं लोगों का घोषणा पत्र नहीं जारी हुआ, मैं भारतीय मोमिन फ्रंट का घोषणा पत्र आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि पक्का इरादा, बीएमएफ का विकास का वादा। नहीं, विकास मतलब विकास क्या है? वो विकास नहीं जो गुजरात से आते आते पूरा देश में विनाश हो जाए, ऐसा विकास नहीं। पिछले 2014 में विकास देख लिया लोग, जैसे नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, देशबंदी हो गया, ऐसा विकास नहीं। ऐसा विकास जो हर गलियों में गुजरे, गांव का विकास हो, जो गांधी की कल्पना थी, जो लोहिया की कल्पना थी, जो आंदोलनकारियों की कल्पना थी, वैसा विकास हम चाहते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि हमारा भारतीय मोमिन फ्रंट का चुनावी घोषणा पत्र है राष्ट्रीयता, मानवता, एकता। भारतीय मोमिन फ्रंट 3 नाम से बना है। भारतीय मतलब भारतवासी, ये हिंदी नाम है। आप सुन लीजिए, कई लोग आपको दिग्भ्रमित करेंगे, लेकिन आप दिग्भ्रमित नहीं होइएगा। भारतीय मोमिन फ्रंट 3 नाम से बना है। भारतीय मतलब भारतवासी, हिंदी शब्द, मोमिन उर्दू, ये उर्दू शब्द है और इसका मतलब होता है ईमान वाला। भारत के राहुल संस्कृत बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने मोमिन का मतलब लिखा सत्य और शांति प्रिय लोग। तो मोमिन का मतलब आप जान चुके हैं, ईमान वाला, उर्दू शब्द है। फ्रंट अंग्रेजी शब्द है, सामने से लड़ने वाला। फ्रंट मतलब सामने से लड़ने वाला। हाँ, एक चीज और रखिए, इस पार्टी की मान्यता मुख्य चुनाव आयुक्त भारत जनाब टीएन सेशन के द्वारा दी गई थी, है ना सर? टीएन सेशन साहब ने
काफी मंथन के बाद ये पार्टी की बन रही। तो 3 नाम से बना, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ये 3 नाम से बना। और मैं मानता हूं कि देश में, किसी भी देश के विकास के लिए आज हिंदी, अंग्रेजी बहुत जरूरी है। और जुबानी भाषा के लिए, प्यार की भाषा के लिए, प्रेमी भाषा के लिए उर्दू जरूरी है। तो तीनों चीज तो मेरे पास है, हिंदी मेरे पास है, उर्दू मेरे पास है, अंग्रेजी मेरे पास है। तो फिर दूसरा जगह जाने की आपको कोई जरूरत नहीं। और देश आजाद भी इन्हीं मुद्दों पे हुआ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हो भाई भाई। भारतीय मोमिन फ्रंट अब के लिए कहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लूटे पिटे सब भाई। जिनका धन, धरती और राजपाट में, शिक्षा, चिकित्सा में अधिकार लूट लिया गया, छीन लिया गया, उन लोगों को मैं कहता हूं कि आप भाई भाई बन जाइए। मुट्ठी की ताकत जब हो जाएगी ना, तो आपको कोई ढिला नहीं सकता, हटा नहीं सकता। इसी लोगों को डर है मोमिन फ्रंट से। ये सबसे ज्यादा गरीबों की बात करने वाला कोई बिहार में है तो मोमिन फ्रंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीब गरीब आपने बनाया जी। आपने मेरा धन छीन लिया, मेरा जमीन छीन लिया, मेरा शिक्षा छीन लिया, मेरा विद्यालय छीन लिया, तो मैं गरीब हो गया। इन गरीबों को मैं मजबूत बन रहा हूँ, मैं एकता बना रहा हूँ, ताकि उनको अधिकार मिल सके। संविधान ने जो अधिकार दिया उनको भी भरने का हक है। तो साथियों, ये चुनावी घोषणा पत्र है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ सीधे ये पेज। भारतीय मोमिन फ्रंट, जैसा मैंने बताया कि 3 नाम से बना है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। चुनावी घोषणा पत्र बिहार राज्य विधानसभा आम चुनाव 2020 जो है, विधानसभा का चुनाव। वर्तमान में जो सरकार है वो बिल्कुल सरी गली व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन एवं जाति आधारित जनगणना कराकर उनके जनसंख्या के अनुपात से हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए मैं जनता बिहार की मालिक से वोट देने की अपील कर रहा हूँ। हमारे लोगों को आप वोट दें। भारतीय मोमिन फ्रंट का सेंट्रल कार्यालय 174 आनंदपुरी, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड है, जिनके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के गांधी, देश के गांधी और अमर इंसाफ के हुआ, गरीबों के मसीहा, गुदरी के लाल डॉक्टर महबूब आलम। मैं कहने में कोई शक नहीं, आज हमको सभी लोगों को बिहार के गरीबों की आवाज डॉक्टर महबूब आलम अंसारी हैं, जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष साइकिल से चलते, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 कुर्ता 2 पैजामा पे साल बिताते। ऐसी राजनीति का मैं सलाम करता हूँ। ऐसे राजनीति की आवश्यकता है बिहार में, देश में भी आवश्यकता है। नेता का मतलब नहीं है कि दौलत कमाना, नेता का मतलब है राज्य और देश का विकास करना। यदि वो पैसा कमा लिया तो नेता नहीं, वो बिजनेसमैन है, वो व्यवसायी है। इसलिए नेता, अपने नेता में विश्वास करता हूं। मुझे मालूम है बदलाव होगा, मैं बदलाव होगा, क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और मोमिन ईमानदार होता है, बेईमान नहीं। इसलिए मोमिन आगे बढ़ेगा। तो हमारी ये घोषणा पत्र है साथियों। प्रिय बिहार वासियों, माताओं, बहनों, भाइयों, जैसा कि यह सर्वविदित है, अपने राज्य में, देश में भारतीय मोमिन फ्रंट ही एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर ईमानदारी के साथ जनहित में भरपूर सामने से काम करके दिखाने में विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह झूठ पर आधारित कोई भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, बल्कि लोगों से सिर्फ भारतीय मोमिन फ्रंट को वोट देने की अपील करती है, ताकि राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी के जरिए देश के 90% दुखी एवं पीड़ित समाज में न्याय पूर्ण, सुखी, संपन्न, शिक्षित एवं सम्मानजनक जीने लायक बना सके, राज्य के लोगों को उनके चेहरे की खुशहाली ला सके, बिहार का विकास हो सके। राज्य में और देश में संकट का दौर है, जहां झूठ, लूट, धोखाधड़ी, नफरत और दहशत में गुजर रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है,
शिक्षा का स्थिति खराब है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आए दिन हत्याएं हो रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रशासन के द्वारा बेटी को जलाया जा रहा है, अपहरण हो रहा है और इनके रुकने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारी पार्टी विधानसभा 2020 के आम चुनाव में 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, फैसला किया है। इसलिए बिहार के विकास में हमारी भूमिका, हम बिहार में लगातार कांग्रेस के शासन जाने के बाद 15 साल राजद गठबंधन और 15 साल जेडीयू गठबंधन की शासन रहा। यह शासन कांग्रेस जैसी विषैला और भाजपा जैसी स्थिति रही। ये दोनों शासन कांग्रेस जैसा विषैला सांप, भाजपा जैसा नागनाथ सांपनाथ, ये दोनों पार्टी दो मुंह की सांप की तरह रहे। पार्टियों के समर्थन में जिस प्रकार लोग काम कर रहे हैं, जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस के बारे में मैंने पहले कहा कि कांग्रेस जैसे विषैला और भाजपा जैसे नागनाथ और इन दोनों के सहयोगी दल दुमुहा सांप के रूप में बिहार की भोली भाली जनता को धर्म, जाति, लाठी, रुपया इत्यादि के नामों पे हराने जिताने के नाम पर डसने का काम किया और लगातार करते रह रहे हैं और इस बार भी करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी इन्हीं पार्टियों के समर्थन में चुनाव खर्चा बढ़ाकर गरीब, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, ईमानदार, स्वच्छ और साफ प्रिय लोग, इंसाफ प्रिय लोगों को चुनाव से वंचित करने का मन बना लिया। धनवान बलवान दल बदलू लोकतंत्र के हत्यारे नेताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा टिकट मिलता है, जितना बड़ा दौलत हो उतना बड़ा उन लोगों को टिकट मिलता है। ऐसी राजनीति को, जनता को बहिष्कार करनी चाहिए। बिहार में 15 साल से चुनाव जीतने वाले, अनुशंसा पर जाने वाले नेता ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। विधायकों को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार भी नहीं। राज्य के हर एक शहरी को, गांव के लोगों को खाना, कपड़ा, मकान, दवा, पढ़ाई, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, न्याय और सुरक्षा का बेहतर व्यवस्था होगी यदि हमारी पार्टी सरकार में आती है। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो कई तरह के, मैंने घोषणा पत्र में कहा है, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे विधायक जीतेंगे तो शिक्षा में पंचायत स्तर पर विद्यालय सभी शिक्षा मुफ्त, एक समान शिक्षा पद्धति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सभी सरकारी अधिकारी एवं नेताओं के बच्चों एवं बच्चियों का नामांकन सरकारी स्कूल में अनिवार्य होगा। नैतिक शिक्षा की पठन पाठन की व्यवस्था होगी। स्कूल में समय पर शिक्षक के आने और जाने का, सही ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ाने का सशक्त निर्देश दिया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में स्वास्थ्य की भी जांच होगी और तो और शिक्षकों को शिक्षा के अलावा दूसरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार में शिक्षक सिर्फ पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे, बच्चों को सिर्फ पढ़ाएंगे। हमारी पार्टी का दूसरा मानना है स्वास्थ्य में पंचायत स्तर पर बेहतर मुफ्त 24 घंटा दवा के साथ स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का नर्सिंग होम बंद किया जाएगा। जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, उनको सरकार के अधीन में रखा जाएगा। जो सरकार प्राइवेट निजी अस्पताल चलाएंगे, जनता को डसने का काम करेंगे, उनके ऊपर बैन किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा। और हमारी सरकार बनेगी तो शिशु मृत्यु, मातृत्व और कुल प्रजनन को रोकने का व्यवस्था, कुपोषण, गंभीर समस्या एवं स्वास्थ्य को दूर की जिम्मेदारी डॉक्टर की होगी। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सकों की बहाली की जाएगी। योग्यता अनुसार आयु को देखते हुए प्रतियोगिता से डॉक्टरों की बहाली
की जाएगी। एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक, आयुर्वेद एवं अन्य प्रकार के चिकित्सकों का व्यवस्था गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे किया जाएगा। समान कार्य का समान वेतन भी डॉक्टरों को दिया जाएगा, नर्सिंगों को दिया जाएगा। यदि डॉक्टर हैं, नर्स हैं या स्वास्थ्य से जुड़े कोई भी स्टाफ है, उनको सिर्फ स्वास्थ्य में ही काम किया जाएगा। यदि अस्पतालों में सही इलाज नहीं होगी तो डॉक्टरों पे मुकदमा भी चलाई जाएगी। इसलिए डॉक्टरों का उनकी नैतिक पढ़ाई भी की जाएगी। डॉक्टरों को जिम्मेवारियों का एहसास कराया जाएगा, नर्सों को जिम्मेवारियों का एहसास कराया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो उद्योग के क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बंद पड़े छोटे बड़े कल कारखानों को चालू किया जाएगा। और महात्मा गांधी का जो सपना था, सूती उद्योग, चरखा उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण स्तर के उद्योगों को भी शुरुआत किया जाएगा। हर हाथ को काम देंगे, हर काम को दाम देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो जैविक खेती का के साथ साथ किसान खेती, गांव की खेती की महत्व होगी। हमारी सरकार बनेगी तो छोटे मोटे उद्योगों को और कई तरह के उद्योगों को कारखानों का दर्जा दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो औद्योगिक नीति के तहत कारीगरों एवं बुनकरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। लघु उद्योगों का स्थापना किया जाएगा और पढ़े या अशिक्षित अनपढ़ बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। बेरोजगारों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार की तैयारी की जाएगी। रोजगार नहीं मिलने पे उन्हें उस समय तक योग्यता अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जिन नौजवानों को, चाहे वो शिक्षित हो या प्रशिक्षित, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता, सरकार रोजगार नहीं देती, तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता और जीवन गुजर बसने की बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। हमारी बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक युवाओं को 20,000 रुपया मिलेगा। यदि हमारी सरकार बनी तो जो युवा बेरोजगार है, जो छात्र बेरोजगार है, तो प्रत्येक महीने 20,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो कृषि एवं सहकारिता, कृषि बुनियाद उत्पाद, कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत कृषि का निर्माण किया जाएगा। कृषि का कोऑपरेटिव से जोड़ा जाएगा, सहकारिता से जोड़ा जाएगा। पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पर कृषि उत्पाद बाजार एवं उसका मूल्य किसान द्वारा तय किया जाएगा। गांव में किसानों का बाजार बनाया जाएगा। गांव में ही किसान दूसरे देश के लोगों को भेज सकते हैं, ऐसा बाजार तय किया जाएगा। गांव को उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि को फल सब्जी और कई तरह के फूलों का भी बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। किसानों को राष्ट्र के निर्माता का दर्जा दिया जाएगा। देश का पहला कोई नागरिक होंगे वो किसान होंगे, ऐसा कानून बनाया जाएगा। किसानों को मुफ्त बिजली, पानी, खाद, जीव एवं अन्य तरह के कीटनाशक दवाई भी किसानों को मुफ्त में दी जाएगी। किसान के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा चिकित्सा भी होगी। किसानों को समय समय पे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किसानों को उनके कौशलता के आधार पे विशेष तरह के मेले में लाकर उनके किसान को प्रोत्साहन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष किसानों को किसान गरिमा सम्मान समारोह से सम्मानित कर उन्हें राज्य का सर्वश्रेष्ठ नागरिक घोषित किया जाएगा, जिला का सर्वश्रेष्ठ नागरिक घोषित किया जाएगा। किसान को बिहार का विशेष उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि हब बनाया जाएगा। अनाज को रखने के लिए अनाज का महल बनाया जाएगा। और तो और हम लोग छोटे स्तर पे भी अनाज को रखने का व्यवस्था किसान द्वारा किया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था 1 सप्ताह में फैसला ली जाएगी। थानों में 1 दिन में न्याय मिलेगा। आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति होगी। सच्चाई एवं न्याय पर आधारित नियुक्ति होगी। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, ईमानदार लोग होंगे, उनकी नियुक्ति होगी। उसी समय संपत्ति का भी बंटवारा किया जाएगा। सभी रिक्त पदों की बहाली आधुनिक तकनीक एवं सशस्त्र के साथ होगी। यह भी सीमा तय किया जाएगा राज्य में किस व्यक्ति को कितना संपत्ति रखने का अधिकार है। ये कानून बनाई जाएगी। आज राज्य में प्रत्येक नागरिक को संपत्ति रखने का एक सीमा तय की जाएगी। उससे ज्यादा संपत्ति राज्य की संपत्ति होगी। हमारी सरकार बनेगी तो बिजली व्यवस्था मुफ्त किया जाएगा।
विद्युत उत्पादन को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। गांव लेवल में बिजली का उत्पादन हो, ऐसा नियम बनाई जाएगी, ऐसा कार्य किया जाएगा। बिजली शुल्क में कमी होगी और बिजली शुल्क निःशुल्क के रूप में हम लोग बिजली देंगे। बिजली का पैसा नहीं लेंगे, कम दर में बिजली देंगे। आसान तरीकों से लिया जाएगा। ट्रांसफार्मर का देख रेख और बिजली का पोल खंबा, ये सारे का देख रेख गांव लेवल पे गांव रक्षक को बनाकर किया जाएगा। गांव को कोऑपरेटिव से जोड़कर 24 घंटा बिजली का व्यवस्था किया जाएगा। बिजली की निर्माता और बिजली की आपूर्ति के लिए गांव के लोगों को जिम्मेदार और सिपाही बनाया जाएगा। बिजली बेहद और बिजली के लिए बिजली को गांव लेवल से जोड़ने के लिए तार की सुरक्षा, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए बिजली को रखा जाएगा। पथ एवं परिवहन व्यवस्था, सभी ग्रामीण पथों को राष्ट्रीय पथों से जोड़कर गांव तथा कम कीमत में परिवहन का व्यवस्था किया जाएगा। एक ऐसा परिवहन होगा जिसमें आम आदमी जब चाहे फ्री में जा सकता है, फ्री में आ सकता है। ये सरकारी बस होगी, प्राइवेट बसों के संचालन का अनुमति नहीं दिया जाएगा। सारे निजीकरण को सरकारीकरण किया जाएगा। सरकार चलेगी, जनता के लिए चलेगी, जनता के द्वारा चलेगी और जनता के लिए चलेगी। पथ परिवहन में भी बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। नगर विकास में शहरों में पर्यावरण संरक्षण, सौंदर्यीकरण और काम को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ने के साथ ही शहरी गरीबों को जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन देकर 4 डिसमिल जमीन देकर शहरी बस्ती को बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 डिसमिल जमीन देकर शहरी बस्ती बनाना एवं इनके पक्की सड़क एवं आने जाने के लिए परिवहन का व्यवस्था किया जाएगा। गांव से सड़क को जोड़ा जाएगा, सड़क को गांव से जोड़ा जाएगा। इसलिए जो भूमिहीन है उनको भूमि देने का काम किया जाएगा। भागीदारी व्यवस्था, सभी क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात से सभी जाति, धर्म एवं अन्य समुदाय के लोगों को महिला एवं पुरुष की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जल संसाधन, बाढ़ एवं सुखाड़ की अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। बिहार में जैसा आप जानते हैं, हमारा बिहार बाढ़ और सुखाड़ से बदहाल रहता है। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में बाढ़ की समस्या अस्थायी खत्म हो जाए, ऐसा हम काम करेंगे। बिहार में सुखाड़ नहीं हो, इसलिए बड़े बड़े संप का निर्माण करेंगे, बड़े बड़े नहरों की खुदाई करेंगे। इससे बिहार की कृषि व्यवस्था और सुखाड़ की समस्या समाप्त हो। हम नेपाल से बात करके बाढ़ की अस्थायी समाधान करेंगे। हम केंद्र से बात करके बिहार में बाढ़ की समस्या को समाप्त करेंगे। जो हमारे इलाका बाढ़ से नीचा में है, उसको मट्टी भरकर बड़ा करेंगे, बाढ़ की समाप्ति करेंगे। बिहार में बाढ़ आने नहीं देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर बाढ़ और सुखाड़ का निजात देने की हम घोषणा करेंगे। पर्यटन को विकसित करना, वहां पहुंचने की समुचित व्यवस्था करना। पर्यटन को, बिहार के पर्यटन के बारे में पूरे दुनिया के लोग देख सकते हैं। ऐसा आधुनिक तकनीक होगा और फ्री में कोई भी व्यक्ति पूरा बिहार पर्यटन का भ्रमण कर सकता है। ऐसा हम सब व्यवस्था करेंगे। हम सब की सरकार बनेगी तो खाद्य एवं उपभोक्ता में बीपीएल एवं एपीएल को समाप्त कर सभी जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। गैस उचित कीमत पर मुहैया कराया जाएगा और जिनके राशन चाहिए, किरासन तेल, कड़वा तेल, जो भी किसी प्रकार का साधन हो, गरीबों को मुफ्त में दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो हर लोगों को बीपीएल और एपीएल से जोड़कर उन्हें राशनों में लाइन नहीं लगना नहीं पड़ेगा। हमारी टीम उनके घर पे जाकर राशन देगी। हमारी सरकार बनेगी तो वृद्ध और विकलांगों को, जरूरतमंद को, कमजोरों को उनके घर पे जाके उनको दवा इलाज करेगी। सिंगल विंडो सिस्टम से तहत उनको सम्मान करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो कई तरह की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो कला, संस्कृति एवं खेल में पंचायत स्तर पर खेल एवं सभा मैदान का निर्माण किया जाएगा। सभी प्रकार के खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं पारंपरिक जो पहले से खेलते आ रहे थे लोग, चाहे वो कबड्डी हो या गांव का खो खोल हो, जो भी पुराने खेल हैं, उस खेल को मान्यता राज्य देगी। पुराने स्तर के खेलों को भी जोड़ा जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो राज्य स्तर पर खेलों को लिए कमेटी बनाकर खेल प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो पेयजल एवं स्वच्छता, सभी ग्रामीण एवं शहरी को स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था करना। हर घर को शौचालय अनिवार्य करेंगे। गांव में कुआं बनाएंगे, चापाकल देंगे, चापाकल से गांव को पानी देंगे और प्रत्येक घर में चापाकल देंगे, प्रत्येक समुदाय पे कुआं देंगे और स्वच्छ जल का व्यवस्था करेंगे।
पानियों को समय समय पे जांच करेंगे, पानी की क्षमता को जांच करके ग्रामीणों को बीच में देंगे। बीच बीच में वाटर लॉगिंग की भी टेस्टिंग होगी। हमारी सरकार बनेगी तो स्वच्छ और एवं शुद्ध पानी का व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो ग्रामीण विकास में गली एवं नालों का निर्माण प्रत्येक साल किया जाएगा। और हमारी सरकार बनेगी तो पुस्तकालय लाइब्रेरी का व्यवस्था होगा, वाचनालय एवं पंचायत स्तर पर किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो पंचायत स्तर पे लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी, जहां बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो बच्चों को कृषि के बारे में पढ़ाए जाएंगे लाइब्रेरी में, कई तरह के पुस्तकों लाइब्रेरी में उपस्थित रहेगी। हमारी सरकार बनेगी तो भू राजस्व में दाखिला खारिज को लेकर जो आज जमीन से संबंधित मामला आता है, हमारी सरकार बनेगी तो दाखिल खारिज को आसान किया जाएगा और लगान को हर साल तहसीलने का व्यवस्था किया जाएगा। गरीबों के आवास योजना को समाप्त कर ग्रामीण स्तर पर कोऑपरेटिव टीम बनाकर भूमिहीनों को सरकारी एवं आवास बनाकर दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो जो भी गरीब हैं उनकी मकान बनेगी। या जो जमीन से संबंधित आज दखल खारिज, रसीद कटाने में, जमीन के नपैया में ये सब भी समस्या होती है, हमारी सरकार बनेगी तो एक दिन में ये सारी समस्या हम गांव में, प्रत्येक गांव में अमीनों की बहाली होगी और गांव में अमीन रहेंगे, उनके पास डाटा होगा। इसलिए हमारी सरकार बनेगी तो रसीद काटने में, जमीन की रजिस्ट्री करने में किसी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो सामाजिक न्याय का भावना तैयार कर सभी जिलों में छात्रावास, बच्चों को लघु उद्योग, कामगार, असंगठित कामगार एवं कई तरह के कामगारों को विकास एवं बाजार का व्यवस्था किया जाएगा। वृद्ध, विधवा एवं अन्य तरह के कमजोर वर्ग, विकलांग, असहाय, आदिवासी को अनाथालय की सुविधा, अनाथ आश्रम के साथ साथ कई तरह की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो वन एवं पर्यावरण, वन जीवों की रक्षा, वृद्धि के लिए पौधा, फलदार पौधा सड़कों के किनारे लगाकर ग्रामीण को प्रोत्साहित की जाएगी। चौक चौराहे पे मुसाफिरों को खाना सराय का निर्माण कराया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक नदियों के किनारे, नालों के किनारे फलदार पौधा लगाया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो गांव में पौधा वृक्ष माहौल का तैयार किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो अल्पसंख्यक कल्याण, सांप्रदायिक को रोकने के लिए सभी कब्रिस्तानों की, मस्जिदों की एवं अन्य तरह की सरकारी देखरेख, घेरबंदी, उर्दू पत्र पत्रिकाओं की प्रोत्साहित एवं प्रभावी बनाना, बुनकर एवं बीड़ी मजदूरों को रोजगार से जोड़कर उद्योग का दर्जा दिलवाना। हमारी सरकार बनेगी तो अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड एवं मजहबी जगह को सरकारी तौर पे आजाद करना। हमारी सरकार बनेगी तो जिस धर्म के जो लोग मानने वाले हैं उनको उस धर्म के लिए स्वतंत्र करना और सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो महिला एवं बच्चियों को प्रत्येक क्षेत्र में 50% के अलावा और भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उनके क्षमता के अनुसार उनको कई तरह के अमानवीय व्यवहार के लिए सशक्त किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों, आंगनबाड़ी, टोला सेवक, ममता, जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता एवं सहायिका, सेविका जैसे अन्य तरह के नियोजित कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारी घोषित करके सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अर्थ इकोनॉमिक्स को कमेटी बनाई जाएगी। अर्थशास्त्रियों की कमेटी बनाकर विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को पेंशन बंद कराया जाएगा तथा विधायिका समाप्ति के बाद सभी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो एक बार जो मुखिया बन गए, एक बार जो विधायक बन गए, एक बार जो सांसद बन गए, वो दोबारा नहीं बनेंगे, उनको भी पेंशन की सुविधा नहीं रहेगी। हमारी सरकार बनेगी तो उनकी सभी प्रकार की सुविधाएं जब्त कर ली जाएगी। और हमारी सरकार बनेगी तो एक बार लोग विधानसभा में जाएंगे, उनको दोबारा मौका नहीं, नए चेहरा को हम लोग मौका देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण स्तर पे इकोनॉमिक्स वेलफेयर कमेटी का निर्माण किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए छात्रों की कमेटी बनाई जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो गांव स्तर पे इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहित की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक नागरिकों को खाना, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो समाज से शराब,
जुआ, रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, सूदखोरी, तिलक एवं दहेज, बाल विवाह, सभी प्रकार के गैर विरोधी कानूनों को रोका जाएगा। गैर विरोधी कार्यों को रोककर एक समतामूलक समाज का निर्माण की जाएगी। राज्य के विकास की कल्पना के साथ सभी प्रकार के नशाखोरी, जराबखोरी, शराबखोरी को बंद कर स्वच्छ एवं स्वच्छ समाज का निर्माण की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो समाज में झूठ, लूट, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, नफरत और दहशत का माहौल को समाप्त कराया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो भाईचारा, अमन और इंसाफ की कल्पना की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग संस्थान और कर्मचारियों की बहाली राष्ट्रीय अवर सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो कैट, मैट, जैट सभी प्रकार की टेस्ट विद्यार्थियों को समय समय पे किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो विश्व का सबसे ज्यादा युवा भारत में है और युवा देश का युवा राज्य बिहार का, इसलिए जो युवा स्नातक करके बेरोजगार है उन लोगों को सरकार, हमारी पार्टी राय लेगी और उन लोगों के लिए सरकार में एक कमेटी बनाने का निर्माण करके उन्हें बेरोजगारी भत्ता से भी प्रोत्साहित करेगी। युवाओं का कमेटी बनाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में राज्य युवा आयोग का गठन किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो कई तरह के काम करेंगे। साथियों, ये बहुत सारे हम लोगों की कल्पना थी। हम अपने लक्ष्य की ओर बात करेंगे। लक्ष्य हमारा मानवता, इंसानियत की बहाली, जो हमारी पार्टी का लक्ष्य है, इंसानियत की बहाली करना, अच्छे, सच्चे और ईमानदार लोगों को राजनीतिक में लाना, जुल्मी और जालिम की समाप्ति, गरीबों, मजलूमों, असहाय और महिलाओं को हक और अधिकार दिलाना, अदल और इंसाफ कायम करना हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा, हमारा संकल्प होगा, हमारा विश्वास होगा। यदि आप लोगों का सहयोग, बिहार के मालिक का सहयोग, बिहार के जनता का सहयोग मुझे मिला तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सभी बिहार वासियों को सुख चैन से रहने के लिए हमारी पार्टी विशेष राज्य का भी दर्जा देगी। संविधान और लोकतंत्र पे चलने वाली भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रत्याशी को मत देकर जातीय और विधानसभा में भेजने का काम करे, जिताएं, सामाजिक न्याय के साथ जिताएं, हमारे सभी पार्टी के लोगों को जिताएं और यह ना देखे कि कौन जात के हैं। इसलिए हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे विश्व की पहली ऐसी सरकार होगी जो भारतीय मोमिन फ्रंट की सरकार न्याय और इंसाफ के साथ कायम होगी। इसलिए पार्टी के घोषणा पत्र है। हम आप सबका अभिनंदन करते हुए आपको खैर मकदम करते हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय मोमिन फ्रंट इस बार सरकार में रहेगी, सरकार बनाएगी, हमारा एक एक विधायक जीतेगा और जीतकर विधानसभा में जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बिहार के तमाम मालिक को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन, मेरा स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार बनाने में आप भूमिका देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।